Hi guys, and welcome to Kickoff Conversation. We have a new guest today from Zishi from the United Studio, and we have been हम भी दोनों United fans for so long. और Zishi का अपना भी channel है YouTube पे the United Studio, and it has been growing so quickly, and you have to check his content as well. I will be posting the link in this video. But we will be talking about today about Rasmus Højlund. फाइनली हमने एक स्ट्राइकर साइन कर लिया है जिसकी हम पिछले पता नहीं 1-1.5 साल से हम बस सुनते आ रहे हैं स्ट्राइकर चाहिए स्ट्राइकर चाहिए स्ट्राइकर चाहिए बट नाउ फाइनली ही इज हियर सो व्हाट डू यू वांट टू से डेफिनेटली थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने मुझे अपने चैनल की इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया एंड आई एम रियली हम्बल्ड के यार आप सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के एटलीस्ट वो मिलके यूनाइटेड वाले कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हैं सो विच इज़ रियली ग्रेट टू सी। और जहाँ तक बात है भाई रासमस हॉयलैंड की, हेयर वी गो फाइनली हो चुका है। हम रात में भी आपसे मैं बात कर रहा था, उसी के 10-15 मिनट बाद हेयर वी गो हो गया था। हो गया तो ये बात सारी है कि भाई आई एम सो हैप्पी कि फाइनली यूनाइटेड के पास स्ट्राइकर एक आएगा, एक प्रॉपर नंबर 9। क्योंकि हमने रियल मैड्रिड के गेम में भी ये देखा था कि हम कितनी मिसिंग कर रहे थे, कितना हम मिस कर रहे थे कि नंबर 9 होता, हमारे पास कोई रन्स बनाने वाला ही नहीं था जो कि बॉक्स में रन बनाए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी साइनिंग साबित हो सकती है, ऑल्दो के इसमें बातें सारी डिफरेंट बातें भी चल रही हैं कि यूनाइटेड ने ओवर पे कर दिया और 70 मिलियन यूरोस प्लस 5 to 10 मिलियन यूरोस के एड ऑन है। लेकिन जिस तरीके की मार्केट है मेरे लिहाज से तो नॉट बैड। आई डोंट नो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है फैंस जो है ना वो बहुत हमारे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ना इनकी जेब से पैसे जाने हो। तो मेरा ख्याल है कि जितनी हमें शिद्दत से जरूरत थी ना स्ट्राइकर की, एंड दे आर वेरी लिमिटेड स्ट्राइकर इन द मार्केट राइट नाउ। तो अगर यहाँ पे पीएसजी अगर हाईजैक कर लेती डील तो भी इन्होंने कहना था यार कि 10-15 मिलियन और दे देते, लेकिन हॉलैंड को साइन कर लेते। सो आई थिंक ट्रांसफर फी डेफिनेटली। अगर अलग रखी जाए, वेजेस भी उसकी मेरा ख्याल है 75K पर वीक है। सो नॉट दैट मच, वेज स्ट्रक्चर भी सही है, नॉमिनल है। लेकिन जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि हमें एक नंबर 9 की जरूरत थी। हमारे विंगर्स इतने पेसी हैं, दे क्रिएट चांसेस। ब्रूनो को एक इटसेल्फ एक स्ट्राइकर की जरूरत थी जितने वो चांस क्रिएट करता है। लास्ट सीजन भी ही हैड द बिल्कुल हाईएस्ट चांस क्रिएशन इन द होल प्रीमियर लीग। तो उससे आप देखा जाए, और हमारे 58 गोल्स थे इन द होल सीजन। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कितना, और 94 थे मैनचेस्टर सिटी के, वो वन द टाइटल। तो इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी बिल्कुल गोल स्कोरिंग कितनी पुअर थी, एंड हाउ मच वी वर इन डायर नीड ऑफ अ प्रॉपर सॉलिड नंबर 9। अब ये वो मार्शियल वाली या रैशफोर्ड को नंबर 9 खिला लिया, जो कि जिनको हमने एज अ स्ट्राइकर खरीदा ही नहीं था, कभी स्ट्राइकर थे ही नहीं। दे वर ऑलवेज विंगर्स फॉर मी। वी डिडंट हैव अ प्रॉपर 9। डेफिनेटली। एंड जो यंग नंबर 9 है वो मेरे ख्याल है आखिरी रोमेलो लुकाकू था जिस पर हमने काफी पैसा लगाया था। उस बेचारे के साथ भी अब जो हो रहा है जी वो एक 75 अलग स्टोरी मिलियन। है। तो तो उसके वही बाद मैं। हमने, हाँ, हमने कोई हम्म यंग स्ट्राइकर नहीं खरीदा। हम फेल्काओ हो गया, रोनाल्डो वापस आ गया, केवानी ले आए। तो मतलब बहुत शॉर्ट जो टर्म थी ना साइनिंग्स, वो थी हमारी। लॉन्ग टर्म साइनिंग कोई नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि सारी मतलब हमने एक वन फॉर द फ्यूचर एक साइनिंग की है ये रासमस हॉयलैंड की। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, सही है। ऑल दो भाई इतने उसने गोल और असिस्ट नहीं है उसके, लेकिन ये है कि वो लड़का है 20 साल का, तो यू हैव टू गिव हिम सम टाइम। और उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है अंडर एरिक टेन हाग। जो कि बात ये भी चल रही थी कि हमने हैरी केन पे पैसे क्यों नहीं लगाए। यार हैरी केन का अलग मसला चल रहा है, वो आई डोंट नो, वी माइट गो फॉर हिम लेटर ऑन सीजन स्टार्ट होने से पहले, लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि हॉयलैंड हमने लिया। और कुछ चीज़ें ये है कि हॉयलैंड का ये सीन है कि इतने गोल नहीं है लड़के के, लेकिन डेफिनेटली उसके पास पेस है, उसके पास बॉल कैरिंग टेक्निक है, तो ये वो रन्स बड़े अच्छे बनाता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन कुछ उसकी नेगेटिव चीज़ें भी ऐसी है कि वो शॉट्स इतने इसने नहीं लिए, और ऑब्वियसली वो अटलांटा में खेल रहा था तो इतने उनको चांसेस नहीं मिलते थे शॉट मारने के। लेकिन जब उसने शॉट लिए तो उसकी एक्यूरेसी अराउंड 55% थी।
तो विच इज़ गुड। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव्स तो होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस पे हम काम कर सकते हैं। मतलब एरिक टेन हाग ऑब्वियसली ही इज़ द मैनेजर, तो ही कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स और वी कैन गेट बेस्ट, मतलब हम उससे पूरा काम ले सकते हैं। वी कैन एक्चुअली गेट हाँ बेस्ट आउट ऑफ ऑफ हिम। कोर्स, और वो टू तो फुटेड भी है। एक्साइटिंग। आई थिंक उसका स्ट्रॉन्गर फुट जो है वो लेफ्ट फुट ही है, उसने ज्यादातर गोल्स उसने लेफ्ट फुट से किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसका राइट फुट भी जो है उससे भी वो काम चला सकता है। तो आई थिंक ही इज अ टू फुटेड स्ट्राइकर एज वेल, जो कि एक ऑफ कोर्स एक प्लस है। लास्ट टू फुटेड प्लेयर हमारा मेसन ग्रीनवुड, वो भी एक दुआ है सबकी कि वापस आ जाए वो इस सीजन, उस पर भी हम रिलाय कर रहे होपफुली हैं आ कि जाए शायद, वापस। हाँ सेकंड स्ट्राइकर शायद हमारा वो हो, बिकॉज ही वाज ट्रेमेंडस इन फ्रंट ऑफ गोल। लेकिन हॉलैंड की जहां से बात की जाए तो ऑफ कोर्स रॉ प्रोडक्ट है, किसी को भी इतना आइडिया नहीं है कि प्रीमियर लीग के पेस के साथ कैसे वो एडजस्ट होगा। डिफेंडिंग इटसेल्फ यू नो बाकी लीग से ज्यादा टफ है प्रीमियर लीग में, डिफेंडर्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो दैट विल यू नो विद द डेफिनेटली। पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे उसको। दूसरी बात ये करी थी कि अभी से ही लोगों ने जो है हॉलैंड और हालैंड का जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है। तो इस पे भी मैंने थोड़ी सी बात करनी थी कि हालैंड वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट व्हेन मैनचेस्टर सिटी साइंड हिम। वो वर्ल्ड बीटर्स में से था जब वो रॉ प्रोडक्ट नहीं था। तो उन्होंने एक बना बनाया, एक कंप्लीटली जिसे एग्री। कहते हाँ, उन्होंने एक बना बनाया, आम जब पक जाता है ना तो दरख्त से तोड़ के खा लेते हैं। तो वो उन्होंने सिटी ने पैसे दे के उन्होंने वो खरीद के अब वो उसके मजे चख रहे हैं। लेकिन हॉलैंड पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा डेफिनेटली। काम करना पड़ेगा मेरा ख्याल है इस सीजन। अगर वो 15 से 20 गोल्स भी आपको सीजन के देता है तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू नो बिगिनिंग, फॉर अ स्टार्टिंग। तो मैं इस पे भी क्या कहना डेफिनेटली मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपकी बात से। देखिए, एर्लिंग हालैंड तो ऑब्वियसली एज यू सेड के वर्ल्ड बीटर था, और उसने उसका स्टार्ट ही चैंपियंस लीग में कैसा हुआ, उसने हैट्रिक मारी, हर जगह हैट्रिक हैट्रिक। फिर इवेंट टू डॉर्टमेंट, और डॉर्टमेंट में भी इसकी बहुत ही तबाही परफॉर्मेंस रही। एंड देन मैनचेस्टर सिटी गॉट हिम फॉर समवट अराउंड 65 मिलियन। है। तो और साथ में उसके, अब देखिए माहौल कैसा क्रिएट हुआ हुआ है। केविन डी ब्रुयना है यार, उस उन्होंने बगैर स्ट्राइकर के लीग जीत ली, सही है। तो हम्म, जब हालैंड आना था, इट वाज इनएविटेबल कि भाई उस बंदे ने गोल मारने ही मारने। तो और जहाँ तक बात है हॉलैंड की, तो इट्स गोना टेक सम टाइम, सही है। इतनी जल्दी हम ये ना सोचें कि 30 गोल मारेगा वो या 35 गोल मारेगा। हम्म, मैंने तो भाई मिनिमम अपना सेट किया हुआ है, एटलीस्ट जिससे आपने कहा 15 से 20 गोल, मैंने मिनिमम सेट किया हुआ है भाई, 15 गोल हो जाए, विच इज़ गुड। फिर हम हम्म, आगे देखेंगे कि इसकी ओवर द ईयर्स क्या डेवलपमेंट होती है। एब्सोल्युटली। So I think that was all we had to say about Rasmus Hojlund। और 70 मिलियन जो है वो मेरा ख्याल है यूरोस कोट की जा रही है प्राइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जी। देने पड़ेंगे अराउंड मेरा ख्याल है 60 to 65 मिलियन आई थिंक पाउंड हमें इन द स्टार्ट देने पड़ेंगे। उसके बाद शायद 4 मिलियन एड ऑन्स हैं, 4 या 5 मिलियन जो है वो एड ऑन्स हैं जो कि इजी हम्म। एड ऑन्स हैं। और 8 मिलियन कुछ हैं वो कुछ डिफिकल्ट एड ऑन्स में से हैं जिसमें बेलोंडोर और ट्रॉफीज और वो चीजें आ जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्राइस डेफिनेटली। स्ट्रक्चर फेब्रिजियो ने आई थिंक ये आखिरी ये बताया है। बट नंदलेस जैसे मैंने कहा कि प्राइस टैग इस मोमेंट पे इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है जितना प्लेयर मैटर कर रहा है। एंड लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि हमने 4 साइनिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले कर ली हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज है यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी और बिल्कुल। ट्रांसफर विंडो में देखा जाए। पता नहीं कैसे कर लिया हमने इस बार। डेफिनेटली उन्होंने ट्रांसफर स्ट्रेटेजी चेंज की है, क्योंकि हमेशा हम यही करते थे, एक ट्रांसफर को हम एंड तक घसीटते थे, एंड इन द एंड वी हैव पेड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी। आप सैंचो के केस में भी देख लें कि हमने एग्जैक्ट। 75 मिलियन की डील की, एंड देन वी गिव हिम हम्म, सैलरी लाइक 350 के। वो तो मैं हर वीडियो में 350 के मेंशन इसलिए करता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने, मुझे ये समझ नहीं आता। तो एग्जैक्ट। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए, हम वेजेस भी अच्छी दे रहे हैं हॉलैंड को, 75 के एज यू सेड, आई थिंक विच इज़ अ गुड स्टार्ट। और एग्जैक्टली। अभी तो क्या पता, वी माइट एंड अप विद सोफियान अमराबाद इन द मिडफील्ड एज वेल। तो हाँ, होपफुली नेक्स्ट स्टेप कि हम उसका। सीजन स्टार्ट होने से पहले
हम्म स्टार्ट होने से पहले हमारे पास ये प्लेयर्स अवेलेबल होंगे ताकि हम इनके साथ सीजन स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट रहेगा हमारा। Solid start, yes, of course. So that was all about Rasmus Howland, and from Kickoff Conversation and the United Studio. हमारे जो थे तासुरात, हमारे जज्बात हमने जो है वो बयान कर दिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर जो है वो वीडियो डेफिनेटली। लाइक करें, subscribe to the channel, to the United Studio as well, and to Kickoff Conversation as well. And we थैंक यू are सो the मच। ever growing United community, and we would need support of you guys. So we will be definitely doing live sessions as the season continues. तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें, and we will see you soon. Take care. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। टेक केयर। Thank you. Thank you.